Good morning students. Class 10 subject SST lesson number 2 इकोनॉमिक्स में चल रहा है। इसके अभ्यास के क्वेश्चन चल रहे हैं। तो देखिए आज जो क्वेश्चन है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को निम्नलिखित मुद्दों पर संरक्षण की आवश्यकता होती है। यानी असंगठित क्षेत्र में जो काम करते हैं मजदूर, उनको निम्नलिखित संरक्षण की आवश्यकता होती है, जैसे मजदूरी, सुरक्षा और स्वास्थ्य। यानी मजदूरी, सुरक्षा और स्वास्थ्य तीनों चीजें बहुत ही अहम होती हैं। इन मुद्दों पर संरक्षण की आवश्यकता होती है। कैसे? देखिए, पहला है मजदूरी। असंगठित क्षेत्र में मजदूरी न्याय संगत नहीं है, यानी मजदूरी सही नहीं मिलती। इसमें श्रमिकों को दैनिक भत्तों का भुगतान नहीं होता, यानी जो दैनिक भत्ते होते हैं वो भी नहीं मिलते। उन्हें अतिरिक्त कार्य के लिए कुछ पैसे भी नहीं दिए जाते तथा सवेतन छुट्टी का भी कोई प्रावधान नहीं है। फिर से देखिए, मजदूरी असंगठित क्षेत्र में जो मजदूरी है वो न्याय संगत नहीं है। इसमें श्रमिकों को दैनिक भत्तों का भुगतान भी नहीं होता और उन्हें अतिरिक्त कार्य के लिए पैसे भी नहीं दिए जाते तथा सवेतन छुट्टी का भी कोई प्रावधान नहीं है। तो इसलिए इसमें मजदूरी समान रूप से मिलनी चाहिए, सवेतन छुट्टी का भी प्रावधान होना चाहिए और उन्हें भत्ता भी मिलना चाहिए। दूसरा, सुरक्षा। श्रमिकों के संरक्षण हेतु असंगठित क्षेत्र में कोई भी सुरक्षा उपाय नहीं अपनाए गए, इसलिए किसी भी दुर्घटना के समय श्रमिकों की मृत्यु अथवा होने वाले घाव भी खुद ही सहन करने पड़ते हैं। फिर देखिए, सुरक्षा, यानी श्रमिकों की सुरक्षा के लिए कोई प्रावधान नहीं किए गए हैं। अगर मान लीजिए कोई नौकरी करते वक्त कोई बीमार हो गया या फिर एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई, तो उनको किसी प्रकार का कोई मुआवजा भी नहीं दिया जाता और न ही कोई घायल हो गया उसके घाव का उपचार किया जाता है। तीसरा, स्वास्थ्य है। असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को चिकित्सा सुविधाएं भी नहीं मिलती हैं। किसी भी बीमारी के समय निजी चिकित्सकों से इलाज करवाना पड़ता है और उसका सारा खर्च खुद ही वहन करना पड़ता है। उनके कार्यस्थल भी स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छे नहीं होते, जिससे वे बीमार रहते हैं, जिससे उनकी कार्य कुशलता भी प्रभावित होती है। फिर देखिए, तीसरा, स्वास्थ्य। असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को चिकित्सा सुविधाएं भी नहीं मिलती। किसी भी बीमारी के समय इन्हें निजी चिकित्सकों से इलाज करवाना पड़ता है तो उसका सारा खर्च खुद ही वहन करना पड़ता है। उनके कार्यस्थल भी स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छे नहीं होते, जिससे वे बीमार रहते हैं और उनकी कार्य कुशलता भी प्रभावित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, कृषि क्षेत्र से प्रचंड बेरोजगारी की समाप्ति के लिए किए जा सकने वाले उपाय बताइए। उपाय बताने आंसर देखिए बेटा, निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला, कृषि श्रमिक को
सही तरीके से परिभाषित किया जाए। यानी जहां जितने श्रमिकों की आवश्यकता होती है उतने ही श्रमिक उसके अंदर लगाए जाए, ज्यादा नहीं। दूसरा, कृषि पर आश्रित विभिन्न उद्योगों को गांव में विकसित किया जाए। तीसरा, शहरों की तरह गांव में भी ग्रामीण रोजगार केंद्र स्थापित किए जाएं। चौथा, प्राथमिक क्षेत्रों में या प्राथमिक क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन मुर्गी पालन रेशम केंद्र जैसे अन्य कार्यों को प्रोत्साहन देकर कृषि श्रमिकों को अतिरिक्त आय प्रदान की जाए। देखिए बेटा, कृषि क्षेत्र से पर्सन बेरोजगारी है, छिपी हुई बेरोजगारी है, उसको कैसे समाप्त किया जा सकता है? उपाय बताइए। तो पहला उपाय क्या है? कृषि श्रमिकों को सही तरीके से परिभाषित किया जाए। मान लीजिए एक एकड़ भूमि है, उसमें 2 आदमियों की आवश्यकता है तो 2 ही आदमी लगाने चाहिए। परिवार में ज्यादा आदमी है तो उनको इधर उधर किसी भी अन्य कार्य में लगा देना चाहिए, जिससे परिवार की आमदनी बढ़ जाए। दूसरा, कृषि पर आश्रित विभिन्न उद्योगों को गांव में विकसित करना चाहिए ताकि गांव के लोग अधिक से अधिक उसमें काम करें और बेरोजगारी घटे। तीसरा, शहरों की तरह गांव में भी ग्रामीण रोजगार केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए। जैसे शहरों में रोजगार केंद्र स्थापित कर रखे हैं, वैसे गांव में भी रोजगार केंद्र स्थापित करना चाहिए। चौथा, प्राथमिक क्षेत्रों में जैसे दुग्ध उत्पादन है, मुर्गी पालन है, रेशम केंद्र है, जैसे अन्य कार्यों को प्रोत्साहन देकर कृषि श्रमिकों को अतिरिक्त आय प्रदान करनी चाहिए। तो गांव में अधिक से अधिक दुग्ध उत्पादन, मुर्गी पालन और रेशम केंद्र स्थापित करने चाहिए ताकि गांव के लोगों को काम मिले और बेरोजगारी कम हो। तो स्टूडेंट्स, ये 2 क्वेश्चन थे, इन्हें आप अपनी नोटबुक में लिखिए और इन्हें याद कीजिए। धन्यवाद।